हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जेनरिक क्रिएशंस की हेल्थ केयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके जूते और चप्पल आपको बीमार तो नहीं कर रहे? जी हाँ, जूते चप्पलों के मामले में केवल स्टाइल और फैशन पर ध्यान देना सेहत के लिहाज से कतई ठीक नहीं है। मैचिंग और फैशन के मुताबिक फुटवेयर का चुनाव आपके पैरों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि पैर के शेप के मुताबिक फुटवेयर खरीदना क्यों ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी अति ज़रूरी है, इसीलिए आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। फुटवेयर्स का चुनाव करते समय अपने पैरों की संरचना को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। सही माप के आरामदायक फुटवेयर पहनने से ना सिर्फ आपके शरीर का संतुलन ठीक रहेगा, बल्कि आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। गलत फुटवेयर पहनने से सबसे पहले चलने के तरीके में बदलाव आ जाता है। इससे कई प्रकार की बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है, जैसे पैरों की बनावट में बदलाव, चाल खराब होना, फंगल इन्फेक्शन, कमर दर्द, घुटने में दर्द और पिंडलियों में दर्द आदि। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनके पैर बड़े होते हैं और अगर वे कसे हुए फुटवेयर्स पहने तो इससे अंगूठे के नाखून पर चोट लगना और अंगूठे के जोड़ की हड्डी बढ़ना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए यदि आपके पंजे चौड़े हैं तो सामने से चौड़े मुंह वाले जूते लें, और अगर आपके पंजे छोटे हैं तो ऐसे फुटवेयर का चुनाव करें जो आपके पैर में फिट आ जाएं। वहीं जूते खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि पैरों के अंगूठे के आगे करीब आधा सेंटीमीटर जगह खाली हो। इसे आप जूता पहनकर पैरों पर दबाव देकर चेक कर सकते हैं। अगर इतनी लंबाई है तो जूते की लंबाई आपके पैर के हिसाब से ठीक है। जूते का आगे का भाग चौड़ा व मध्य भाग में इतनी जगह होनी चाहिए कि अंदर एक उंगली जा सके। बच्चों के लिए जूते खरीदते समय बहुत ध्यान दें। बच्चों के पैर बहुत ही नाजुक व कोमल होते हैं। बच्चों के लिए जूते लेते वक्त ध्यान रखें कि जूते उनके पैरों की पूरी तरह से रक्षा कर सकें। बच्चों के लिए पैर में टाइट फिटिंग वाले जूते कभी ना खरीदें। ये बच्चे के बढ़ते पैरों के लिए नुकसानदायक हैं। कुछ माता पिता बच्चों को ढीले ढाले जूते पहनाना पसंद करते हैं। जूते की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सही होनी चाहिए। इसकी जांच बच्चे के दोनों पैरों में जूते पहनाकर उसे खड़ा करके और चलाकर करनी चाहिए। छोटे बच्चों के जूते हर 6 माह में बदल देने चाहिए। हाई हील्स के नुकसान। अपनी लंबाई की कमी को पूरा करने और फैशन के लिए अक्सर महिलाएं हाई हील का सहारा लेती हैं, लेकिन वे यह नहीं जानती कि हाई हील्स के कारण उन्हें कितनी शारीरिक परेशानियों का सामना करना होगा। एक सर्वे के मुताबिक हाई हील्स पहनने वाली 90% लड़कियां घुटने, कमर, कूल्हे, कंधे और जोड़ों के दर्द से परेशान रहती हैं। काफ़ी लंबे समय तक ऊंची एड़ी की सैंडल या चप्पल पहनने वाली महिलाओं के घुटने की हड्डी बदलने तक की नौबत आ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप 1-1.5 इंच तक ऊंची हील पहने तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हील की लंबाई 4-5 इंच हो तो ये परेशानी का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई हील्स के फुटवेयर्स पहनने पर शरीर का अधिकांश भार पंजों और एड़ी पर आ जाता है, जिससे इनमें दर्द होने लगता है। इससे पीठ दर्द, नसों में खिंचाव और घुटनों में दर्द जैसी शिकायतें होने लगती हैं। इसके अलावा
हाई हील्स पहनने से हिप्स भी हैवी हो जाते हैं। पूरे दिन हाई हील्स पहनने से बचें। अगर फिर भी आप रोजाना हाई हील्स पहनना चाहती हैं तो ऐसे हाई हील फुटवियर का चुनाव करें जिनका सोल भी ऊंचा हो। फुटवियर का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फुटवियर हमेशा शाम के वक्त ही खरीदें क्योंकि कुछ लोगों के पैरों में सूजन की शिकायत होती है। ऐसे में सुबह के वक्त जूता खरीदने पर कई बार वह शाम होते होते टाइट होने लगता है। नए जूते शुरुआत के कुछ दिनों में 2-3 घंटे से ज्यादा देर के लिए ना पहने क्योंकि पैर को उस फुटवियर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। लगातार नया जूता पहनने से पैर में दर्द, पैर का छिलना, कटना आदि जैसी परेशानियां हो सकती हैं। फुटवियर का मटेरियल नेचुरल होना चाहिए। सिंथेटिक मटेरियल से बने फुटवियर्स पैरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाजार में कस्टमाइज्ड जूते भी मिलते हैं जो पैरों के दबाव को ठीक से बांटने में मदद करते हैं। अगर आपके पैर नाजुक हैं या पैर और कमर की मांसपेशियों में काफ़ी दर्द की शिकायत है तो जूतों में इन पतामों को लगाकर पहनें। फुटवियर चौड़े होने चाहिए, गहराई ज़्यादा हो, फुटवियर में पैडिंग लगी हो, जूते या सैंडल का निचला हिस्सा कड़ा ना हो, फुटवियर्स को पहनकर चलते वक्त ठक ठक की आवाज़ ना आती हो, फुटवियर का वज़न कम होना चाहिए, सैंडल्स नुकीले ना हो। अगर पैरों में दर्द की शिकायत रहती है तो अपने लिए ऐसा फुटवियर चुनें जो खास तौर पर पैरों को आराम देने के लिए ही बनाया जाता है। गर्मियों के लिए फुटवियर। मौसम को ध्यान में रखकर फुटवियर का चुनाव करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो कई तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। गर्मियों में पैरों में ज़्यादा पसीना आता है, इसीलिए बंद जूतों की बजाय चप्पल पहनें। गर्मियों में नाखूनों में फंगस लगने का खतरा भी रहता है, इसीलिए जूता पहनने से पहले अपने पैरों में टैल्कम पाउडर और कपूर को मिलाकर लगा लें। ये इन्फेक्शन को दूर करते हैं। जूते के साथ हमेशा सूती मोजे ही पहनें। जूते चप्पल गीले हो जाने पर उन्हें धूप में रखें ताकि बैक्टीरिया मर जाए और किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच की हील ही पहने। विशेष अवसरों पर ही 4-5 इंच की हील पहने। जब ज़्यादा घूमने का काम हो तो हाई हील्स ना पहने। पेंसिल हील की जगह मोटे व फ्लैट हील का चुनाव बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी अपने पैरों के लिए गए जूतों को साधारण ना समझकर विशेष ध्यान देकर ही आगे से अच्छी क्वालिटी के जूते खरीदेंगे ताकि आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखकर भेजते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।